हाँ? मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बोलिए? काजल को हटाना पड़ेगा। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। एक मिनट ये औरत इतना बड़ा कुर्बानी देती है, उतना को कहते कि बच्चा पैदा करके दे दे, हमें कहीं बियाह कर देगा। इतना बेचारी अपन कुछ भी कर भाई, वो करवा सुन के हम हो गई, लेकिन एकरे को में तो रही खुना वाली तो वो रही। तो आज तक हमारे घर बहुत से लोग आए, बहुत से सब्सक्राइबर आए और बहुत दूर दूर से मिलने आए, चाहे बॉम्बे में थे, चाहे आज गोरखपुर या अपने गाँव में हैं। लेकिन आज एक ऐसे सब्सक्राइबर हमसे मिलने के लिए आए हैं कि मतलब सबसे हटके और ऐसी चीज़ वो लेकर के आए हैं कि मतलब जो हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कहते हैं ना कि जो अपने नहीं कर सकते वो पराए कर देते हैं। लेकिन अब हमको मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कहें और क्या सुने और क्या उनकी बात का जवाब दें। तो आज सारा कुछ लड़ाई झगड़ा छोड़ के सबको हम इकट्ठा कर लिए मात्र एक सब्सक्राइबर की वजह से। और ये सरिता मैडम भी हैं, रंजन भी हैं, सलोनी भी है, काजल, मंजू, पूनम, सुमन और ये काजल की मौसी हैं, सबसे अलग बैठी हैं। तो पूरा वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा और एक एक इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि मतलब वो क्यों आई है, किस मकसद से आई। यहाँ वीडियो में आपकी राय जरूरी है कि आप लोगों की क्या राय है और आप लोग क्या कहना चाहते हैं। और सबसे कह देते कौनो भी झगड़ा बवाल चाहिए, शांति से सारी बात सुन ली है, बाद में जेके जवन कहे रही अपने चैनल पर बोली है, लेकिन हमारे वीडियो में काँको पाँव मत करिए और जेके करे कोई के उठ के निकल जाइए यहाँ से। दोस्तों देखिए, हम तो इतना सपोर्ट किए हैं, अपने घर पे रखे भी, चैनल मोनेटाइज हुआ, पेमेंट भी आया, लेकिन जाने पर बुराई भी हुआ। लेकिन ऐसा इंसान हम देखे नहीं थे, आज पहली बार देखे हैं। जब से सुने हैं, देखे हैं, तब से एकदम समझ लीजिए कि भूख समझ लीजिए मिट गया है और एकदम ऐसा बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम वो इंसान को हम ला रहे हैं, आप लोग से मिला रहे हैं, क्योंकि घूंघट वाली को कहीं कजली मौसी आ रही है, कहीं नौकरानी आ रही है, तो कहीं नशेड़ी आ रही है। एक एक समझ लीजिए एक एक नमूना आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये जो है वो रियल, जो जैसा आप लोग के सामने पेश करूँ, अपने मुंह से ही बोलेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो उस इंसान को से हम मिलवा रहे हैं आप लोग से। तो आइए, कहाँ से आई हैं? तो कैसे आएंगे आप? हमारा है सलोनी का वीडियो बहुत दूर देख रहे थे, उसके वीडियो देख करके हमारा किसी ने मुझे पहचान वाले नंबर दिया, हम उससे बात करते हैं। तुमसे बात हुआ था जी? हाँ, तो बात हुआ था। कब? आप लोग मार्केट से हैं तभी बात हो गया था। महादेवा से आई हैं आप? वीडियो बनाती हैं? हाँ, लेकिन हम किसी सपोर्ट के लिए नहीं आए हैं, हम लालच के। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं सलोनी का और विनोद भैया का सभी का ब्लॉग देखी हूँ, अभी चढ़ा है। और गाइस मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे मतलब नहीं बर्दाश्त हुआ, बहुत तगड़ा बुखार है, फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे रह नहीं गया है। और तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि काजल है प्रेग्नेंट। काजल प्रेग्नेंट है तो राज का बच्चा, वो तो आप ही का खून है। और एक लेडी आई है, तो क्या है, वो अपना बच्चा लेके आई है सलोनी को देने, वो लड़की लेके आई है देने के लिए। तो भाई थोड़ा सा रुक जाइए, अच्छे से बैठ जाऊँ। हाँ, तो ये देवी जी आई हैं अपनी बच्ची को देने, सलोनी को। हाँ, और क्या है, काजल के पेट में जो बच्चा है, तो ये सोचना चाहिए कि काजल का बच्चा तो जो है वो राजी का है, आपका खून है, तो आप बच्ची को क्यों ले रही हैं? ये तो बहुत गलत कर रही हैं आप सरिता दी। और जो कि बोल रही हैं सारे सब्सक्राइबर से हट के, ऐसी कौन सी सब्सक्राइबर है जी कि, और ऐसी माँ कौन सी है कि अपनी बच्चे को देगी? उसको मोह माया नहीं, मुझे तो लग रहा है कहीं से चुरा उरा के लाई होगी और उनको सौंप रही, बोल रही है हमारे पति हैं, हम साइन कर देंगे, ये है वो है, हम लालच में नहीं आए हैं। अरे तुमको लालच में नहीं, इतनी बड़ी तुम दानियाँ हो गई, तुम अपने बच्चे, जब तुम अपने बच्चे की नहीं हुई तो इतनी बड़ी कैसे तू सलोनी की मतलब वो बन गई चाहती, जो अपने बच्चे का नहीं हुआ, जो अपने मतलब कोख से पैदा करके कोई माँ कैसे दूसरे को सौंप दे रही है अपना बच्चा है। और जो काजल के पेट में पल रहा है वो राज का बच्चा है, तो उसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और इस ये लेके आई है तो इसको बोल रहे हैं, और ना तो बोल रही है कि काजल नहीं रहेगी। क्यों नहीं काजल रहेगी? हैं, तुम्हारी डर है कि काजल नहीं रहेगी? तो भाई हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको बहुत बुरा लगा है इन लोगों का ब्लॉग। और आप लोग कमेंट करके बताओ क्या सही है क्या। काजल के पेट में जो बच्चा है वो राज का है, इनका खून है, खुद का इनका खून है, उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही है ये। और उसकी बच्ची को लेने के लिए यहाँ लिखा पढ़ी कि लेके इसकी बच्ची हम ले लेंगे। क्यों लोगी भाई किसी का बच्ची?
काजल माँ बन रही है ना, एक बच्चा नहीं, दो बच्चा नहीं, दो बच्चा होंगे, दो लोग राजी हैं, तो ये सलोनी भी लेने के लिए तैयार है। ये नहीं पता लोग कहीं चाल नहीं ना है कि काजल को इसी तरह भगा देंगे। एक बच्ची हो जाएगी तो सोचेंगे कि चलो बच्ची तो हो गई है, तो हम तो इसको सबसे ज़्यादा हमको तो ये टेंशन है, ये माँ कैसी है कि अपना बच्चा दे रही भाई हैं। हमसे तो कोई कहेगा कि तुम आप अपना बच्चा दो तो हम तो कभी नहीं देंगे। हम तो अपने बच्चे को अपने माँ बाप के पास नहीं छोड़ना चाहते, कहीं भी नहीं छोड़ना चाहते। 1 महीना 2 महीना के लिए जाता है तो हम बैठ के रोते हैं अपने बच्चों के लिए। और ये कैसी माँ है कि बोल रही हम यहीं पर रहेंगे, सुबह शाम आएंगे दूध पिला देंगे। अभी दूध पी रही है, आपके पास रहेगी, सलोनी को देने आए हैं। सलोनी को इतनी चाहने वाली हो कि तुम अपना बच्चा दे रही हो हैं। तुम अपनी बच्ची की नहीं हुई तो तुम और किसी को क्या ही चाहोगी, बोलो। तो आप लोग कमेंट करके बताओ क्या इसमें सही है क्या गलत है। मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है, और इन लोग की चाल लग रही है कि ऐसे ही करके ऐसे करेंगे तो सलोनी बच्चा ले लेगी, तो हो जाएगा कि एक बच्ची तो हो गई और काजल को हम लोग भगा देंगे। इन लोग को काजल के भगाने का प्लान है, और वो भी ये बोल रही है कि काजल यहाँ से चली जाए तब मैं अपनी बच्ची दूँगी और तभी मैं वो करूँगी। तो बच्ची मत दो भाई, तुमसे कौन बच्ची मांग रहा है? तुम क्यों दे रही हो अपनी बच्ची? काजल को बच्चा नहीं होगा तो 7 महीने की बच्ची लेकर आई हो देने, और बोले मैं लालच में नहीं आई हूँ। मेरे चैनल का नाम भी मत लीजिए, मेरी वीडियो में भी मत बनाइए। वीडियो में बताओ ना, इतनी बड़ी दानियाँ हुई हो हैं, तुम माँ के नाम पे कलंक हो, तुम माँ नहीं हो। ठीक, अपने बेटे और बेटी का जो बलिदान देना, किसी को देना, तो उससे बड़ा कोई कलंक नहीं होता। तुम 1 नंबर की कलंकनी हो, ये सोच लो। तुम माँ के नाम पे कलंक हो। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था, भगवान को जिसको देना चाहिए था उसको देते, इसको क्यों दिए हैं? वही सलोनी के कोख से पैदा हो कर दिए होते, सलोनी पाल ली होती अच्छे से, और ये आई हैं बच्चा देने। तो सरिता दीदी आपसे रिक्वेस्ट, आप समझदार हैं, आप तो उस घर में सबसे बड़ी हैं, सबसे समझदार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उस बच्ची को मत लीजिए, कुछ भी हो जाए। कम से कम काजल के पेट में जो पल रहा है वो आपका खून है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है क्या गलत है। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्ची मत लीजिए बस। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।